नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। रविवार का दिन सामान्यतः सूर्य देव का दिन माना जाता है। उसके अपने आध्यात्मिक कारण हैं, उसके पीछे अपना ज्योतिष का रिसर्च है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि रविवार के दिन सूर्य की डिग्री बदल जाती है, लेकिन ये जरूर है कि रविवार के दिन सूर्य ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर थोड़ा ज्यादा पड़ता है। अगर आप रविवार के दिन, सप्ताह में केवल एक दिन, रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना करें तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आज हम आपको यही महत्वपूर्ण बात बताएंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सूर्य देव की महाकृपा प्राप्त करने के महा उपायों के बारे में। बात करेंगे कि अच्छी सेहत का वरदान सूर्य देव से कैसे मिलेगा, और यह भी बात करेंगे कि सूर्य देव की कृपा से नाम और यश कैसे बढ़ेगा। तो सूर्य देव की पूजा विशेष तौर से रविवार के दिन कैसे की जाए जिससे जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं, आज उसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 7:55 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, सुबह के 9:06 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। अब ये जानते हैं कि रविवार के दिन ऐसी कौन सी पूजा उपासना करें जिससे अच्छा स्वास्थ्य मिले, जिससे बीमारियां दूर हो जाएं, आरोग्य की प्राप्ति हो। देखिए, प्रातः स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा और इस जल में थोड़ी सी रोली मिला लीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद आप चाहें तो सूर्य देव के सामने बैठ करके या अपने घर में पूजा स्थान पर बैठ करके सूर्य देव के एक मंत्र का जप करिए। मंत्र होगा ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला 108 × 3 बार इस मंत्र का जप आप कर लीजिएगा। और जो रोली लोटे के किनारे रह गई है, उस रोली का तिलक अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर लगा लीजिएगा। ऐसा हर रविवार को आप करते जाइए। आपके स्वास्थ्य की जो मुश्किलें हैं, आपके बीमारी की जो मुश्किलें हैं, ये तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगर आपको हृदय रोग है, कार्डियक प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हृदय रोग की वजह से परेशान है, क्या उपाय करेंगे? सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे रविवार की प्रातः, और जल में लाल फूल डालेंगे। जवा कुसुम हो, जिसको गुड़हल का फूल कहते हैं, अगर ये हो तो बहुत अच्छा होगा। सूर्य देव को इसके बाद गुड़ का भोग लगाइए, लाल चंदन की माला अर्पित करिए और उसी माला से ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। जप करने के बाद इस माला को गले में धारण कर लीजिए। हर रविवार को वही माला निकालिए, गंगा जल से शुद्ध करिए, सूर्य भगवान के सामने रखिए, मंत्र जप करिए और फिर उस माला को अपने गले में पहने रखिए। सामान्य स्थिति में यह माला गले से मत निकालिएगा, आप हृदय रोग की समस्या से सुरक्षित बने रहेंगे।
सूर्य देव की जब कथा आती है तो कथा में आता है कि जब सूर्य अपनी माता के गर्भ से प्रकट हुए तो उन्होंने अपने शत्रुओं का बहुत क्रूरता से नाश कर दिया अकेले। यानी सूर्य के पास पावर भी बहुत है, ताकत भी बहुत है। चूंकि क्रूरता से नाश किया था इसलिए सूर्य को एक क्रूर ग्रह भी माना जाता है। तो सूर्य की उपासना करने से शत्रु नष्ट होते हैं, समाप्त होते हैं, शत्रुता समाप्त होती है और जो समस्याएं हैं सूर्य की उपासना से वो समस्याएं बड़ी मजबूती से हल हो जाती हैं। क्या करें? शत्रुओं और समस्या पर विजय प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन उपवास रखिए और इस दिन नमक मत खाइए। पहला तो ये काम शुरू कर दीजिए। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सुबह के समय नहा करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए। इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप संस्कृत में नहीं कर पाते हैं तो आप हिंदी में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद विजय प्राप्ति की प्रार्थना करिए और ये प्रार्थना करिए कि आपके जो शत्रु और आपके जो विरोधी हैं वो सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाएं। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि अगर हाथ में सूर्य की रेखा कट जाए, फट जाए या सूर्य के पर्वत पर कोई दिक्कत आ जाए तो व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए मान सम्मान के साथ दो ग्रहों का बड़ा जबरदस्त जुड़ाव होता है। एक होता है सूर्य और दूसरा होता है चंद्रमा। तो अगर आप अपने जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, नाम और यश चाहते हैं तो उसके लिए सूर्य देव की उपासना कैसे करें? प्रातः काल जल में रोली, चंदन और लाल फूल ये डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। कुछ नहीं मिलता है तो लाल चंदन डाल करके सूर्य भगवान को जल दीजिए। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा भगवान सूर्य को समर्पित करिए। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और तांबे का चौकोर टुकड़ा अपने पास रख लीजिए। चाहे लॉकेट बनवा कर रखिए या जैसे भी रखिए, लेकिन रख लीजिए। और हर रविवार के दिन ये उपाय करते जाइए ताकि मान सम्मान और यश की प्राप्ति आपको सरलता से, आसानी से हो सके। जैसा मैंने पहले भी कहा कि रविवार का दिन हम जोड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं सूर्य के साथ। तो रविवार के दिन कौन कौन सा काम करें जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे सूर्य देव का वरदान हमें प्राप्त हो। संभव हो तो भगवान सूर्य को जवा पुष्प यानी गुड़हल का फूल या आक का फूल, आक एक पौधा है जिसका फूल कुछ अलग तरीके का होता है, आक का फूल या गुड़हल का फूल भगवान सूर्य को रविवार को जरूर अर्पित करें। अगर कुंडली में सूर्य खराब है, आपको दिक्कतें दे रहा है, तो रविवार को गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करें। नहीं तो रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, फायदा होगा आपको। रविवार के दिन उपवास रखें या सात्विक आहार ग्रहण करें। रविवार के दिन उपवास रखना भी बेहतर होगा और अगर उपवास नहीं रख पाते तो कम से कम प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका प्रयोग मत करिएगा। रविवार के दिन अगर आप चाहें तो माणिक्य भी धारण कर सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर के आपको ज़रूरत है या नहीं है और कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से रविवार के दिन माणिक्य पहनना फायदेमंद रहता है। एक बात और बता दूं, रविवार का दिन शाम का समय बड़ा खास हो जाता है। अगर रविवार के शाम के समय कोई भी व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार के साथ या अकेले बैठकर सुंदर कांड का पाठ रविवार की शाम को करता है तो इससे उसे उच्च पद की, हाई अथॉरिटी, हाई पोजीशन की स्थिति बेहतर हो जाती है और इसका वरदान उसे मिलता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है।
अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, या आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी मैं कहूँगा कि प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं, उन्हें रोज़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और रोज़ न चढ़ा पाएँ तो कम से कम रविवार को सूर्य भगवान को जल चढ़ाएँ और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। फिर बता दूं मैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है जीवन में किसी भी तरह की विजय प्राप्त करने के लिए। और अगर आप संस्कृत में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं, तो आप हिंदी में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा रविवार के दिन, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अगर सूर्य कुंडली में खराब है या सूर्य की बुरी दशा चल रही है या सूर्य अगर आपके लिए मारक हो गया है, तो रविवार के दिन गेहूं का, गुड़ का, तांबे के बर्तनों का दान करिए, या गाय को गुड़ रोटी खिलाइए, या मंदिर में या किसी निर्धन व्यक्ति को गेहूं और गुड़ का दान करिए। ऐसा होने से सूर्य का जो खराब प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, वो दुष्प्रभाव निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो वैसे तो सूर्य देवता की उपासना रोज करनी चाहिए प्रातः काल, लेकिन अगर आप रोज नहीं कर पाते तो कम से कम सप्ताह में एक दिन सूर्य देव की उपासना जरूर करें। और अगर सप्ताह में एक दिन भी आप नियम के साथ, श्रद्धा के साथ सूर्य देवता की उपासना करते हैं, स्वास्थ्य का, मान सम्मान का और जीवन में विजय का वरदान आपको प्राप्त होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सूर्य देव और हनुमान जी का संबंध क्या है। अक्सर मैं कहता हूं कि सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। आखिर सूर्य देव का हनुमान जी के साथ क्या संबंध है और इस संबंध का लाभ कैसे उठाया जाए, ये तमाम जानकारियां आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि सूर्य का रविवार से क्या संबंध है और रविवार के दिन कौन से उपाय करने से, कौन सी पूजा करने से सूर्य की स्थिति में सुधार होता चला जाता है। अब हम बात करेंगे आपकी राशियों की, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप रंग बिरंगे फल खाते हैं, नारंगी खाते हैं, आम खाते हैं, केला खाते हैं, चीकू खाते हैं, जो अलग अलग रंग के फल आप खाते हैं, इससे जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी, वो बहुत अच्छी बनी रहती हैं, क्योंकि रंग बिरंगे फल खाने से मन की स्थिति और शरीर के तरंगों की स्थिति बहुत बेहतर बनी रहती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आर्थिक लाभ होता दिख रहा है, स्वास्थ्य में सुधार के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपके संतान की उन्नति भी जरूर होगी। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, मानसिक चिंताओं से इस समय बचिए, अनावश्यक बातों को तूल मत दीजिए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे आज तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, काम का थोड़ा दबाव दिख रहा है, लेकिन शाम तक कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, रिश्तों की समस्या दूर होगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होता दिख रहा है, कोई मनोकामना इस समय पूरी होगी,
इस समय अपने करियर को लेकर के व्यर्थ का तनाव मत पालिए। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, नौकरी में समस्या इस समय हो सकती है। आपकी मुश्किलें बेवजह बढ़ सकती हैं। इस समय अपने परिवार में तालमेल पर थोड़ा ध्यान दें। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देर शाम तक आपको धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है। काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। अपने निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। वाहन इस समय सावधानी से चलाएं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ की मानसिक चिंताएं इस समय बढ़ सकती हैं। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं। व्यर्थ का तनाव ना पालें। करियर की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त हो रही हैं। माता पिता के साथ अपने रिश्तों का ध्यान रखें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ अजमेर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी। जी। हाँ, मेरी बच्ची है, भावना पारिक नाम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवरत्न पारिक। आपका नाम नवरत्न है। भावना के बारे में जानना चाहते हैं। भावना की जन्म तारीख बताइए। भावना की जन्म तारीख है 15 सितंबर 1977। समय बताइए। और समय लगभग ही ध्यान है हमें। शाम को 7:30 के लगभग 7:30 और 8 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? हाँ जी। जन्म कहाँ हुआ है? ये अच्छा, जन्म स्थान अजमेर प्रॉपर। पूछिए क्या प्रश्न है? ये कि उसकी वैवाहिक जीवन बड़ा दिक्कत वाला चल रहा है। पति पत्नी में है और आपस में स्थिति बहुत विकट हो रखी है। दोनों के बीच में कब तक ठीक ठाक हो जाएगा? कुंडली से लड़की की बनती है मीन लग्न की और राशि बनती है कन्या राशि। सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है चंद्रमा को ग्रसित करके, और नवमांश कुंडली में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि डिवोर्स तो नहीं होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं और ये दिक्कतें तकरीबन फरवरी 2022 तक दिख रही हैं। फरवरी 2022 के बाद इनकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होता हुआ दिख रहा है। मीन लग्न है इनका, कन्या राशि है इनकी। आप ऐसा करिए, इनको एक पीला पुखराज बनवा के पहना दीजिए। तकरीबन 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः पीला पुखराज पहनाने से लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ। स्वाति हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। स्वाति बताइए। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी मुझे अपनी छोटी बहन के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए उनकी। डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 2000, 11:55 रात को। 11 दिसंबर 2000 रात को 19 दिसंबर 2000। 19 कितना? 19 दिसंबर 2000 रात को 11:55। जन्म कहाँ हुआ है? हाँ, जन्म हुआ है बक्सर बिहार। पूछिए क्या सवाल है?
जी सवाल है कि वो जब 12 में थी तो आपसे बात हुई थी और उसे भी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करना था और आपने कहा था ये मीडिया का क्षेत्र हो सकता है, तो हमने करवाया है और वो पन्ना भी पहनी है। इस साल उसका फाइनल ईयर है। गुरुजी वो यूट्यूब पे का चैनल भी है, वो उसको चलाती है। क्या वो प्राइवेट जॉब करेगी, उसका प्राइवेट जॉब में सफलता मिलेगा या वो यूट्यूब वाला ही आगे सफल होगा, और करियर में क्या होगा उसका, क्या सफलता मिलेगी या नहीं? मीडिया का करियर आपकी बहन के लिए बहुत ही अच्छा है और मीडिया के करियर में एक बड़ा नाम, एक बड़ा ब्रांड बन करके ये उभरेंगी, इस तरह की संभावना इस कुंडली में दिखाई दे रही है। तो जो अपना ये चैनल चला रही हैं वो चलाती रहें, साथ में इनको नौकरी मिलेगी और वो नौकरी इनको कर लेनी चाहिए, ऐसी संभावना कुंडली में दिखाई देती है। और बेहतर करियर, बेहतर जीवन इस कुंडली में 2023 से दिखाई दे रहा है। तो कोई खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य इनका उज्जवल है और भविष्य में काफ़ी सफलता मिलने की संभावना इस कुंडली में बनती है। पन्ना इन्होंने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है। अभी सिर्फ इनको इतना कहिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज़ शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोलकाता से संजीव जी हैं, उनसे बात करते हैं। संजीव जी बताइए। संजीव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रहा है। जन्म तारीख बताइए अपनी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो तारीख है आपका 30/8/1980। समय क्या है? समय क्या है? समय है 3:30 बजे दोपहर को। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म हुआ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि उसका नौकरी वोकरी होगा कि शादी का कब होगा? नौकरी कब होगी और शादी कब होगी? हाँ, नौकरी मैंने सरकारी नौकरी अगर मिलेगा या नहीं। कुंडली मकर लग्न की है और राशि जो बनती है वो मेष राशि बनती है। कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत कमज़ोर हैं। सरकारी नौकरी की उम्मीद नहीं दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि शुरुआत में ये कोई प्राइवेट नौकरी करेंगे और बाद में ये अपना व्यवसाय करेंगे, इस तरह के योग बनते हैं। शादी जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। वैसे आपके करियर के लिए और आपके जीवन के लिए अप्रैल 2022 के बाद का समय काफ़ी अच्छा है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है। स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं और विदेश जाने के योग भी दिख रहे हैं। इस साल अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा और साल के अंत में आपके परिवार में किसी मंगल कार्य के योग भी दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है, सूर्य देव और हनुमान जी के बीच में क्या संबंध है? देखिए, हनुमान जी ने बचपन में फल समझकर सूर्य देव को निगल लिया था। पहला संबंध तो यही है। बाद में हनुमान जी ने सूर्य देव से शिक्षा भी प्राप्त की थी। कहीं कहीं पर ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का विवाह सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला के साथ हुआ था। अब सूर्य देव के साथ हनुमान जी का गहरा संबंध है, इसलिए सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने से सूर्य देव की और हनुमान जी की दोनों की कृपा मिल जाती है। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए,
अगर आपको जीवन में किसी भी मुकदमे में विजय चाहिए, आप कोई परीक्षा लगातार दे रहे हैं, परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको सफलता चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए। अगर आपके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपके संबंध अपने पिता से ठीक नहीं है या सरकारी मामलों में आप फंसे हुए हैं, टैक्स का मामला है, मुकदमेबाजी है, कोई गवर्नमेंट का मामला है, तो भी ऐसी स्थिति में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से लाभ होता है। और इसका लाभ तब सबसे ज्यादा होता है जब ये सुबह उगते हुए सूर्य के समक्ष किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में सुंदर कांड का पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सरलता से उच्च पद की प्राप्ति होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।